वेलकम टू फरीद एकेडमी। दिस इज योर मैथ टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 2 चैप्टर 1 सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट 1.1 पेज नंबर 6 पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन में रीड करता है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ए पी जो है आपका परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर, और बी सी इज पैरेलल टू ए डी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अगर ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पर और बी सी पैरेलल है ए डी के, तो इसका मतलब है ए पी किसके परपेंडिकुलर है, साथ में ए डी के परपेंडिकुलर है। तो ए डी के ये परपेंडिकुलर है। देन फाइंड ट्राइंगल फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। तो हमको ये फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ पर एरिया कौन से ट्राइंगल दिए हुए, ट्राइंगल ए बी सी, ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है बी सी डी। तो दोनों में बी सी ये कॉमन है, ये बी सी और ये बी सी कॉमन है, मीन्स ये बेस सेम है, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है। और हाइट यहाँ पर देखिए, मीन्स दोनों ट्राइंगल किन दो पैरेलल लाइन के बीच में सिचुएटेड है, और यहाँ पर दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है वो, तो दोनों की हाइट सेम रहेगी। तो हाइट हमारे पास है ए पी। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमको हाइट और बेस चाहिए, तो हम दोनों ट्राइंगल के हाइट और बेस लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पर। तो पहला ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बेस क्या है आपका, बी सी। हाइट क्या है आपकी, ए पी, हाइट है ए पी। सो यहाँ पे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2। अब इन ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल आपका है बी सी डी में आपका बेस क्या है, बी सी, एंड हाइट क्या है आपकी, ए पी। से इक्वेशन 4 हो गई आपकी। तो अब देखिए यहाँ पर, अब हम इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज हम कंपेयर करते हैं। अब कॉमन बेस है तो हम डायरेक्टली हाइट मीन्स ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो हमको सिर्फ यहाँ पर इक्वेशन और 2 और 4 की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो कम इक्वेट कर लेते हैं पहले कि हम यहाँ पर ये शो कर देंगे कि उनके बेसिस सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और 3 से क्या क्लियर है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 basis of triangle ABC and triangle BCD is same. So therefore ratio of area of triangle ABC divided by area of triangle BCD is equals to, यहाँ पर हाइट पे डिपेंड करेगा। हम हाइट को यहाँ पर H1 से डिनोट कर देंगे इसको। ये B1 है आपका, ये B2 है, ये H2 है आपका। तो यहाँ पर लिख लीजिए H1 डिवाइडेड बाय H2। सॉरी H1 यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, रेशियोज ऑफ area of triangles is proportional to their corresponding height. If base is same, तो रेशो किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, इसके हाइट्स के प्रोपोर्शनल रहेगा। जो इसके दो अलग अलग ट्राइंगल की हाइट है उसके प्रोपोर्शनल रहेगा अगर बेसिस सेम रहेंगे। तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू H1 हमारा हमने लिखा है H1 क्या है, ए पी है,
और H2 भी AP है, क्योंकि दोनों हाइट यहाँ अगर हम ड्रॉ भी कर लेते हैं और परपेंडिकुलर ट्रायंगल BCD के लिए तो वो इक्वल रहेगा AP के, तो अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो AP कैंसिल हो जाएगा। सो ये 1 बाय 1 इज़ 1। तो हमको अब आंसर मिल चुका है, हम आंसर लिख लेते हैं। आंसर है हमारा रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये ABC है और ये BCD इज़ 1:1। सो ये हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को मेथड 1 से। ये मेथड 1 है आपका, मेथड 1। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि मेथड 2 में इतना कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बस गिवन शो करना है। यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। तो आपको गिवन क्या दिया हुआ है, देखिए आपको कि गिवन दिया हुआ है कि AD इज़ पैरेलल टू BC। AD किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। एंड तो दो लाइन पैरेलल रहेंगे तो उनका डिस्टेंस एट एनी पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स विल बी द सेम, तो ये सेम रहेगा। एंड AP परपेंडिकुलर है BC के, तो वो डिस्टेंस क्या है, सो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज AP, ये AP उसका डिस्टेंस मीन्स ये हाइट होगी। सो हाइट और डिस्टेंस और हाइट बिटवीन द टू लाइन्स H1, H इज इक्वल्स टू H क्या है हमारी, ये हाइट है, हाइट। सो हाइट H इज इक्वल्स टू AP, ये आपको गिवन है। तो अब देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल दिए हुए हैं आपको ABC, तो BC और दूसरा ट्रायंगल है BCD, तो दोनों में BC कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD base is same and height also same। so height इसलिए सेम है because this triangle, these two triangles situated between two parallel lines, तो यहाँ पर इसलिए वो सेम है। तो ये हमने यहाँ पर रीज़न लिख दिया कि बेस तो सेम है क्योंकि दोनों में BC कॉमन है, और हाइट किस लिए सेम है क्योंकि दिस टू ट्रायंगल्स सिचुएटेड इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल्स टू, तो आपका बेस है BC, आप हाइट इंटू बेस लिख लेते हैं, H इंटू आपका हाइट AP है, H1 इंटू B1 डिवाइडेड बाय H2 इंटू B2, तो यहाँ पर लिख लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, H1 है आपका AP और B1 है आपका BC और H2 है आपका AP और B2 है आपका BC कैंसिल, AP कैंसिल। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय 1 को हम किस तरह लिखेंगे, 1:1। तो अब हम आंसर लिख लेते हैं। आंसर हम लिख लेते हैं यहाँ पर, आंसर एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज 1:1। इस तरह हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, बाय।